नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। और ये भर्ती आपकी हैं जो मध्य वर्ग के विद्यालय की हैं, यानी कि जिन लोगों ने 6 से 8 में टीचर के लिए आवेदन किया था उन लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे जो संस्कृत आपका विषय था, यानी कि संस्कृत के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उसके रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग का चयन हुआ है उन लोग का यहाँ पर नाम आ गया है। आप यहाँ पर सर्चिंग पर जाकर आप आसानी से अपना नाम ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालकर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, मेल की, फीमेल की, SC ST OBC की कितनी कट ऑफ गई थी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे नीचे यहाँ पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कट ऑफ दिख जाएगी। यहाँ सबसे नीचे पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपको कट ऑफ दिखेगी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कट ऑफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के स्टूडेंट की कट ऑफ गई थी उसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व में आपके मेल थे यानी कि पुरुष लोग थे उनकी कट ऑफ देखिए यहाँ पर गई है 79। ठीक, ये कट ऑफ 79 आपकी गई है 120 में से। ठीक, और यहाँ पर पार्ट 3 में गई है 63। अब ये पार्ट 3 क्या है, आप लोगों को पता होगा आपका पेपर जो था उसमें 3 पार्ट थे। ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 आपका जो 30 नंबर का था लैंग्वेज का था, इसको क्वालिफाइड करना था। इसमें 40 नंबर की आपकी GS थी और इसमें आपका 80 नंबर का जो आपका मेन सब्जेक्ट था, यानी कि जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, संस्कृत इसमें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट 3 की बात की जा रही है इसकी ही बात की जा रही है, यानी कि नंबर 63 दिए गए हैं 80 में से। और जो आपका यहाँ पर 79 नंबर लिखे गए हैं, ये 79 नंबर आपके लिखे गए हैं यहाँ से, इन दोनों को मिलाकर 120 हुआ पूर्णांक। तो 120 में से कितनी कट ऑफ गई है यहाँ पर 79। ठीक, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल लोग जो हैं 120 में से 79 नंबर लेकर आए हैं और वहीं पर जिनका मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 63 नंबर लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ गई हो गई है 8/7/1988। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व्ड मेल की। फिर अनरिजर्व्ड में जो फीमेल कैंडिडेट थी उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी 120 में से कट ऑफ गई है 70 और जिनका मेन सब्जेक्ट था यानी कि संस्कृत में 80 में से गई है 55। और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर रखी गई 16/7/1990। ठीक, उसके बाद EWS में जो आपके मेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए, उनकी कट ऑफ यहाँ 120 में से गई है 65 और जिनका मेन पेपर था संस्कृत का उसमें 80 में से 50 और जो इनकी डेट ऑफ बर्थ की हो 2/2/1993 यहाँ कट ऑफ गई है। उसके बाद हम देख सकते हैं EWS की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 120 में से गई है 49 सिर्फ। और जो मेन सब्जेक्ट था उसमें गई है 39 और डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 15/10/1984। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी SC कैंडिडेट थे वो भी मेल के, उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 120 में से गई है 39। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें गई है 28। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 19/12/1987। ठीक है, उसका जो SC की फीमेल थी उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं। जो फीमेल थी SC की उनकी कट ऑफ देखिए 120 में से यहाँ पर गई है। यहाँ पर देखिए फीमेल की जो कट ऑफ यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, तो यहाँ पर NNA लिखा है, हो सकता है अपडेट होकर आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो ST की कट ऑफ गई है। यहाँ पर देखिए जो ST की कट ऑफ गई है उसमें जो मेल की कट ऑफ गई यहाँ पर देख लीजिए 42 निकल कर आ रही है। वहीं पर इनकी जो मेन सब्जेक्ट है 80 में से 29 निकल कर आ रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ 5/1/1992 कट ऑफ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ST फीमेल है, ST फीमेल जो है उनकी कट ऑफ यहाँ पर देखिए नहीं शो कर रही है, ये रिवाइड जब आएगा होकर तब इसमें कट ऑफ शो होने लगेगी। उसका जो EBC के स्टूडेंट थे तो EBC में जो मेल के स्टूडेंट थे यानी कि पुरुष लोग उनकी कट ऑफ 120 में से 44 गई है। मेन सब्जेक्ट उनका था 80 में से 28 गई है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई है 24/7/1999। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो EBC की फीमेल कैंडिडेट थी उनकी कट ऑफ यहाँ पर निकल कर आ रही है 39 120 में से। मेन सब्जेक्ट जो था 80 में से 30 निकल कर आ रही है और वहीं पर अगर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 4/5/1975। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो BC कैंडिडेट थे हमारे यानी कि मेल BC में से उनकी कट ऑफ यहाँ देख लीजिए 120 में से 57 रखी गई है। मेन सब्जेक्ट में 80 में से 45 रखी गई है और यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है वो रखी गई 7/3/1979। जो BC की फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर देखिए रखी गई है। जो फीमेल कैंडिडेट थे इनकी कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए 39 रखी गई है।
120 में से, और मेन सब्जेक्ट में से 80 में से 22 रखी गई। वहीं डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 10/11/1986। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, जो BCL के कैंडिडेट थे उनकी कटाप यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। ये रिवाइड होकर जब आएगा तो यहाँ पर शो करने लगेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जो डिसेबल्ड थे 4th कैटेगरी की, उनकी कटाप निकल कर आ रही है यहाँ पर 39/120 में से। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 29, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई 3/2/1995। ठीक है। उसके बाद डिसेबल्ड DD कैटेगरी के स्टूडेंट थे, उनकी कटाप रखी गई 120 में से 44। वहीं मेन सब्जेक्ट में इनकी रखी गई 80 में से 36, और डेट ऑफ बर्थ रखी गई 14/7/1972। ठीक है। उसके बाद जो डिसेबल्ड कैटेगरी OH के कैंडिडेट थे, उनकी कटाप यहाँ पर रखी गई 120 में से 61, और यहाँ पर रखी गई है आपकी 80 में से 39, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई 5/5/1981। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट जो MD कैटेगरी में आते हैं, उनकी कटाप यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, रिवाइड होकर यहाँ कटाप शो होने लगेगी। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके ग्रैंडसन होते हैं फ्रीडम फाइटर के, यानी कि जिनके बाबा या दादा या ग्रैंडफादर होते हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनकी कटाप यहाँ पर देखिए 120 में से 41 रखी गई है, और वहीं 80 में से 31 रखी गई है मेन सब्जेक्ट में, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 7/2/1991। ठीक है। तो इस प्रकार जो आपके सच का सब्जेक्ट था उसमें कटाप रखी गई है। आई होप आप लोग का, सभी लोग का सिलेक्शन हो गया होगा। सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग होप मत हारिए, अभी आपका अगस्त में फिर से पेपर होगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और तब तक लगे रहिए। ठीक है। और कुछ लोग का कहना था कि उनका सिलेक्शन जो है कटाप क्लियर करने के बाद भी नहीं हुआ है, तो उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ होगा कि हो सकता है कि उनकी कटाप मान लीजिए 80 गई है, 80 में उनके नंबर आ गए हैं, और एक दूसरा स्टूडेंट ने पेपर दिया उसके भी 80 नंबर आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि दोनों लोगों के नंबर बराबर हो। फिर यहाँ पर देखा गया होगा लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज में हो सकता है आपके यहाँ पर नंबर कम हो और दूसरे कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा हो। ठीक है। ये तो 120 में से हम बात कर रहे थे, यहाँ 30 में से। ठीक। तो हो सकता है लैंग्वेज में आपके नंबर कम हो। अगर मान लीजिए लैंग्वेज में भी नंबर बराबर हो जाते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ जिसकी कम होती है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो यही रीज़न होगा कि आपने अगर कट ऑफ क्लियर कर रही तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके लैंग्वेज में नंबर कम हो। नंबर 2, अगर लैंग्वेज में नंबर बराबर तो हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ आपसे कम होगी। जो बराबर कैंडिडेट आपके होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, भले आपके नंबर बराबर हो। ठीक। आई होप आप लोग को वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।